हमारे अब्बा भी बोलते, हमारे पिताजी बोलते थे कि अयोध्या ये राम जन्मभूमि है, ये दुनिया को पता है। मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है। मुसलमान भी बोल रहे थे आप मंदिर बनाओ, बोल रहे थे ना 2014 से, उसके पहले बोल रहे थे आप नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आप वो दुकान चला रहे थे। ओवैसी का कैसा ना सर, खुल के बोल दो, बीजेपी का बी टीम है। हाँ बी टीम है, उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो पढ़ते हैं वहाँ पे। नहीं बीजेपी का तो अभी लहर चल रही है, अभी भी मोदी लहर जो 14 से चल रही थी अभी भी चली रही है। 8वीं बार हो गया और 9वीं बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ। मैंने क्या बोला, सिर्फ उनको मुख्यमंत्री बनना है, जनता कहीं भाड़ में है। वो योगी जी में क्वालिटी नहीं है जो मोदी जी में है। वो सर कांग्रेस के खड़गे जी ने बोल दिया है कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो आगे से चुनाव होंगे नहीं, देश में अधिनायकवाद यानी डिक्टेटरशिप आ जाएगी। क्या लगता है, क्या बोल रहे हो इस बारे में? लोग अभी कहने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ तो पब्लिक कहाँ जाएगी। इलेक्शन तो होना ही होना है। किसके भी कहने से कुछ भी बोलेंगे कि तीसरी बार अगर आएंगे तो अधिनायक हो जाएगा तो वो बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बाकी की पार्टियाँ जो है वो क्या सो जाएगी घर पे जाके? हाँ, उनको तो करना है, लड़ना ही इलेक्शन। अपनी दुकान तो नहीं बंद कर सकते। खासदार आमदार क्या करेंगे, घर पे बैठ जाएंगे। इलेक्शन तो होगा। मोदी जी को कभी बोलते हैं डिक्टेटर, कभी कुछ बोलते रहते हैं। आपको लगता है मोदी जी वैसा डिक्टेटरशिप चला रहे हैं? नहीं, डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे। अब ये कोई बोलता है ईवीएम घोटाला है, कोई बोलता है कि भाई पब्लिक का सपोर्ट है। अब क्या है, वो तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। दूसरा मेरा प्रश्न यही होने वाला था कि लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, जहां पर बीजेपी जीती तो ईवीएम हैक हो जाता है। सही बात है, ये ईवीएम हैक का बोल रहे, कहीं कहीं पे बता रहे कि भाई हमने जैसे भी कुरला में बताया था कि मन से वाला कुत्ता बोले कि मैंने खुद ने मेरा डाला हुआ कहाँ गया। चलो मेरे बीवी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने खुद ने जो मेरे को मत डाला वो कहाँ गया। तो कहीं कहीं पे भी तो ऐसा हुआ है ना। तेलंगाना में तो बीजेपी हारी, वहां पर तो ईवीएम हैक करने को किसी ने नहीं बोला। 5 राज्यों में 1 राज्य तो देना पड़ेगा ना। 5 राज्यों में 1 राज्य देना पड़ेगा। गिफ्ट में दे दिया, लो भाई ये दे दिया, ग्रुप में दे दिया। अब जैसे अभी राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे तो चल रहा था कि आगे सुबह आपने भी देखा होगा पोलिंग बूथ में, इसमें वो चल रहा था कि भाई कांग्रेस आगे चल रही है। एक बाद में झटके में से एक नीचे हो गया। तो कांग्रेस वालों ने तो बोल दिया वहाँ पर लोग हिंदी पट्टी में लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी जीत गई। नहीं बीजेपी का तो अभी लहर चल रही है, अभी भी मोदी लहर जो 14 से चल रही थी अभी भी चली रही है। वो तो मंदिर गेम खेल रहे हैं। अभी पहले अयोध्या का एक बार मंदिर हो गया, उसके बाद में ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, उसके बाद में कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। देखो सर कैसा है कि जैसे अयोध्या हमारे अब्बा भी बोलते, हमारे पिताजी बोलते थे कि अयोध्या ये राम जन्मभूमि है, ये दुनिया को पता है। ये दुनिया को पता है, मैं भी बोलता हूँ ना वहाँ पे, लेकिन ये झगड़ा मसला करने का कोई मतलब नहीं ना। यहाँ पे तुमको बैठ के ये करना चाहिए था, जो रथ यात्रा निकाले, लाखों करोड़ों लोग मर गए उसके अंदर। वो तो राम जन्मभूमि है, हमको भी पता है। आज उधर मंदिर बन गया, सब कुछ हुआ, बन गया, ठीक है। आज तुम कृष्ण का ये कर रहे हो, ज्ञानवापी का कर रहे हो, तो इसको बैठ के फैसला करना चाहिए, ना ही दंगा भड़काना चाहिए। सर कई लोग तो बोल रहे हैं कि जैसे राम जन्मभूमि का आपने कहा कि लोगों को पता था कि ये राम जन्मभूमि है, ज्ञानवापी का भी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले से समझ में आता है कि कृष्ण का मंदिर है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि जैसे आपने अब भी कहा, आपकी बात को दोहरा रहा हूँ मैं, कि मुसलमानों ने साथ में बैठ के करना चाहिए कि बाबा ठीक है, ये मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये दे दिया जाए हिंदुओं को। सही बात है, मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है। मुसलमान भी बोल रहे थे आप मंदिर बनाओ, बोल रहे थे ना 2014 से, उसके पहले बोल रहे थे आप नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आप वो दुकान चला रहे थे। आप दुकान चला रहे थे कि भाई आपके अगर हमने ये मुद्दा पूरा कर दे तो हम अगली बार वोट किस चीज़ पे मांगेंगे। आप इनका ये पूरा कर, तो अभी इन्होंने ज्ञानवापी का निकाला है। आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मीरा रोड में दंगा हुआ, वो दंगे का कोई मसला नहीं, कुछ लेना देना नहीं था। सर ओवैसी जी एक तरफ अलग से ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। पहले उन्होंने कह दिया था कि अब जब राम जन्मभूमि की बात हो रही है तो उद्घाटन के पहले ही उन्होंने कहा था कि अब हमारी मस्जिदों की तरफ ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। अब जब ये ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे हुआ है तब उन्होंने बोल दिया कि ये एएसआई है, ये तो बिकी हुई है, ये सरकार के जेब में है, इसको हम नहीं मानते। ओवैसी का कहना है सर, जहाँ तक लोग कहते और मैं भी कहता हूँ कि वो एक बीजेपी के ही एक मानेदार ये है कि वो बीजेपी के, उनको खुल के बोल दो, बीजेपी का बी टीम है। हाँ बी टीम है, उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो पढ़ते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो अभी चुनाव आ रहे हैं तो सबको पोलराइज किया जाएगा। हाँ पोलराइज किया जाएगा। क्यों नहीं लेती वक्त पे वो कैसा, जहाँ पे कांग्रेस के है वहाँ पे खड़ा करके वोट तोड़ के वहाँ पे लास्ट आप इलेक्शन में देखो ना कितने मार्जिन से कितने लोग हारे हैं। इन्होंने बीच में खड़ा करने के कारण ही हारे ना, यही कारण है।
लोगों को तो लगता है कि ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ओवैसी एकदम भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। हाँ, लोगों को दिखाना है ये कि भाई हम तुम्हारे तरफ है, और ये बाकी सब आप देखो, इनको कोई प्रोग्राम में ये सब आपस में बैठ के बात करते हैं। ईडी सीबीआई उसके पीछे क्यों नहीं लगती? ईडी सीबीआई उसके पीछे क्यों नहीं लगती? आपस में बैठ के इन लोग खाना खाते हैं, सब कुछ इन लोग करते हैं। इन लोगों के पीछे कोई यही चक्कर नहीं उसके घर है। पे क्यों नहीं चलता है? नहीं तो अभी रुके हुए हैं ना, कुछ काम होगा फिर उसके बाद में पीछे लगा दे। नहीं, ओवैसी के बुल्डर क्यों नहीं चलता उसके अब उधर? कैसा है, ये जो है ना, ये हुकुमशाही वाली सरकार है, लोकशाही वाली नहीं है। यहाँ पे डरा के लोगों को काम चल रहा है। अपना नाम बता दो सर, सॉरी आपसे पहले। मेरा नाम है नवाज पठान और मैं राष्ट्रवादी का तालुका उपाध्यक्ष हूँ और मैं शरद पवार गुट साहब से हूँ, क्योंकि हमारे पवार साहब ने बोला है कि 80% समाजकारण करो और 20% राजकारण करो। तो मुझे समाज में काम करने का बहुत इच्छा है और मैं करता हूँ। सर तो शरद पवार जी का अब हम जब नाम ले रहे हैं तो उन्होंने एक समय कह दिया था कि जो इंडी गठबंधन है इसने बिना किसी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के ही चुनाव लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि वैसे में जीत का कुछ चांस बच जाता? नहीं नहीं, वैसा नहीं होता ना, बिना इसका कैसे होगा, कैंडिडेट तो होना चाहिए ना। सर अभी जैसे इंडी गठबंधन एक एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी वैसे ही अलग हो गई, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ थाम लिया, अब लग रहा है सबको मुख्यमंत्री बनना है ना, किसी को उप मुख्यमंत्री, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको मुख्यमंत्री। साथ में लड़ा है, मेयर का चुनाव साथ में लड़ा है, उसमें भी वोट अलग हो गया। सबको ही मुख्यमंत्री बनना है तो फिर पीछे कौन रहेगा? आप अजीत पवार साहब का ही देख लो, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन उप मुख्यमंत्री बन गए। तो सब यही रेस में लगे कि भाई हमको मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार को भी 8वीं बार मेरे ख्याल से वो प्रधानमंत्री, 9वीं बार बने, 8वीं बार हो गया और 9वीं बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ। मैंने क्या बोला, सिर्फ उनको मुख्यमंत्री बनना है, जनता की भाड़ में कुर्सी नहीं जानी चाहिए, जनता की भाड़ में हमको हमारा पद मिलना चाहिए, बस यही उनका एक एजेंडा है, ये उनकी एक सोच है बस। और भी लोग हैं लाइन में कि भाई हमको भी बनना है, मेरी भी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं तो नगर सेवक बनूं, लेकिन नहीं बन सकता हूं क्योंकि तो हम उसमें गिरे ही नहीं ना। अब पीएम की रेस चल रही है कि भाई इन लोगों में पीएम कौन बनेगा, आपस में झगड़े, इसलिए टूट गई वापस। तो फिर ऐसे में तो बीजेपी को कोई कुछ टक्कर दे ही नहीं पाएगा। कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। बीजेपी में अभी फिलहाल एक ही चेहरा है ना, मोदी साहब, तो लोग उसी को लेके चल रहे हैं। मोदी साहब के बाद जाने के बाद बीजेपी का क्या हाल होगा वो पता नहीं। लोग तो बोल रहे हैं मोदी के बाद में फिर योगी को बैठा दो। नहीं, वो योगी जी में क्वालिटी नहीं है जो मोदी जी में है। वो मोदी जी के सबको लेके चल रहे हैं अभी। अब उन्होंने जैसे अयोध्या में ऐलान कर दिया कि हम दुनिया की सबसे भव्य मस्जिद ही बना के देंगे, बोला है उन्होंने, अब हुए नहीं लेकिन बोल दिया उन्होंने। अब जुमला है या कुछ, लेकिन उनके ज़बान से तो निकल गया, हो सकता है बना भी दे।